नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं और कामना करती हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, घर से बाहर बेवजह नहीं निकल रहे होंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अब हमारे बीच नहीं हैं। कई लोगों को हमने देखा है स्टेटस लगा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलियां दे रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है जो उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया है वो किस कारण उठाया है? जो एक बिहार के होनहार इतने टैलेंटेड जो अभिनेता थे, उन्होंने इस तरीके का स्टेप कैसे उठा लिया? इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई हैं। महेंद्र सिंह धोनी जी के ऊपर भी उन्होंने जो है मूवी बनाई थी। पीके में भी कितना अच्छा किरदार निभाया था उन्होंने। तो ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकता है? क्या ये सुसाइड किया है या फिर ये मर्डर है? तो हम बातचीत करेंगे इसी पर। हमारे साथ हैं अनुज शर्मा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मुद्दा हो सकता है कि इतना बड़ा स्टेप एक बिहार से निकला व्यक्ति बॉलीवुड इंडस्ट्री आता है और अपनी एक पहचान बनाते बनाते चला जाता है और पहचान वो अपनी खो देता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या कारण है? तो अनुज शर्मा जी, जिस तरीके से तमाम आप भी देख रहे हैं, कई लोगों का बयान भी आ रहे हैं, कई डायरेक्टरों पे भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्या कारण हो सकता है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने इतना बड़ा जो स्टेप कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया है, या कई लोग कह रहे हैं ये मर्डर है? क्या है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जी जिस प्रकार से मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, उस प्रकार से तो लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ सुसाइड किया है। आप धोनी के ऊपर जो उन्होंने एक्टिंग की, धोनी मूवी जो आई थी स्टोरी, उस टाइम ही मैं आपको बता दूं इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। अन्ना जी की मूवी आई थी, द बायोपिक ऑफ अन्ना हजारे, उसी टाइम धोनी जी की मूवी आई थी। हमने खुद कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन किया है इसका, अपनी मूवी का, अन्ना का। मैं आपको पता है कि अन्ना जी के सामने से जुड़ा हुआ हूँ और निरंतर कार्य करते हैं मुझसे। तो उस टाइम ये मूवी आई थी और जिस प्रकार उन्होंने रोल निभाया है, 1 साल तक धोनी जी के साथ रहे थे वे। धोनी जी की बारीकी सीखी उन्होंने, एक बारीकी सीखी। और देखिए, अगर जो कोई टैलेंटेड इंसान होता है, टैलेंटेड एक्टर होता है, तो वो बारीकी चीज़ों में जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं कुछ उनके इंटरव्यू देख रहा था और कुछ चीज़ें अभी निकल के आई कि वो एक स्टेप को करने में 10 बार पूछते थे कि ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी ऐसी होगी, इसकी ऐसी होगी। ना कि जो कि एक्टर्स हैं, वे एक्टर्स 1 या 2 बार, ज़्यादा 4-5 बार, वो 10 बार। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ अलग ही पहचान थी और वो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री के बादशाह थे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, नेपोटिज्म, जिसे परिवारवाद कहते हैं। इस परिवारवाद के कारण आज हमारे बीच एक बेहतरीन अभिनेता, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन इंसान, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, कुछ आर्थिक से कमज़ोर वर्ग के कुछ बच्चे बैठे हुए थे और काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग जा रहे थे। कोई उनके साथ सेल्फी नहीं ले रहा था, वो आवाज़ लगा रहे, हाथ पैर जोड़ रहे, कुछ नहीं। सुशांत सिंह राजपूत जी गाड़ी से उतरे और तुरंत उनके बीच गए। तो आप उससे लगा सकते हो कि कितना बेहतरीन इंसान था, आज वो देश के लिए कितना ज़रूरी था, यह हमें सोचना होगा। और मैं जो आपसे बात कर रहा था, नेपोटिज्म, परिवारवाद, देखिए परिवारवाद राजनीति में भी है। आप देखिए, लालू के जो पर्सन है, लालू के लड़के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, वे 8वीं फेल हैं, बिहार के डिप्टी सीएम बनाए गए। मैंने आईएएस की भी तैयारी की हुई है, मैं आपको बता दूं, मुखर्जी नगर से आईएएस की भी तैयारी की हुई है। क्या 8वीं फेल आईएएस को ऑर्डर दे सकता है? क्या पता है उसको देश राज्य के बारे में, क्या पता उसको देश के बारे में? आज अनपढ़ मुख्यमंत्री मंत्री बने बैठे हैं, कैबिनेट में भी बैठे हैं, सांसद बन के बैठे हैं। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये परिवारवाद को बढ़ावा देते जनता। और मैं मीडिया, क्या लगता है कि बॉलीवुड में भी परिवारवाद है? बिल्कुल है, परिवारवाद है। करण जौहर जी पे आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे कितना अटैक हो रहा है। मुकेश भट्ट हो, महेश भट्ट हो, आलिया भट्ट हो, यहाँ तक कि शाहिद कपूर, कि किस प्रकार से एक अवार्ड फंक्शन में उनको बुलाया गया और उनका मजाक उड़ाया गया कि इनका नाम क्या है, सुशांत सिंह राजपूत नाम है, या इनका घर का पता है, एड्रेस है, शाहरुख खान जी ने बोला ये। तो सर, आप इस तरह से किसी को मेंटली चीज़ नहीं कर सकते। उनके अंदर टैलेंटेड है, वो बंदा कितना स्ट्रगल करके पहुंचा है। राजकुमार राव ने कितना स्ट्रगल किया, कंगना रनावत जो आज सभी के बीच चर्चित है, उन्होंने परिवारवाद की जो नेपोटिज्म बॉलीवुड में है उसको उजागर किया और वो भी करती रहती हैं।
और परिवार को बढ़ावा देने में सबसे आगे करण जौहर है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आलिया भट्ट की, जो आलिया भट्ट को उन्होंने लिया, उसमें सबसे आगे करण जौहर। सभी मतलब जितने भी इंडस्ट्री के स्टार हैं सबको लॉन्च करने का ठेका करण जौहर ने ले रखा है और कोई नहीं है। तो ये पूरी तरह से नेपोटिज्म, परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे राजनीति में होता है उसी प्रकार बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है। और जो सही टैलेंट है, देश का टैलेंट, जो बॉलीवुड से जिसको पहचान बनती है देश और विदेश में, उसको कहीं ना कहीं गुम कर दिया जाता है। जैसे हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी को कर दिया गया, एक पन्नों में ही रह गए हैं वे। और सुशांत सिंह राजपूत, केदारनाथ मूवी उनकी आ रही थी, क्या उन्होंने एक्टिंग की है, अमेरिका से करके आए, किस प्रकार का स्ट्रगल किया। मैं देखिए किसी भी इंडस्ट्री को, एक्टर को पसंद नहीं करता, मैं उसकी ह्यूमैनिटी को पसंद करता हूँ, जो देश के लिए जरूरी उसको पसंद करता हूँ। अक्षय कुमार आर्मी के लिए काम करते हैं, मैं उनको लाइक करता हूँ मैं उनको, क्योंकि जो देश के साथ खड़ा है उसको मैं लाइक करता हूँ, मैं कि इंडस्ट्रीज नहीं। सुशांत सिंह राजपूत में ह्यूमैनिटी इतनी अच्छी थी उनकी कि वो देखते नहीं थे कि कौन छोटा कौन बड़ा। और जब इंसान जो ये नहीं देखता ना कौन छोटा कौन बड़ा, उस इंसान का ना ऊपर वाले का हाथ होता है उस पर, और वो हाथ उस पर था। कहीं ना कहीं जिसके अंदर जो योग्यता है उसका भी कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। पूरी तरह से इंडस्ट्री में हनन किया जा रहा है। देखिए इंडस्ट्री में भी कुछ गुट बने हुए हैं, SRK, सलमान खान, करण जौहर, ये गुट बने हुए हैं। अगर इन गुटों की आप आओ भगत करोगे, इन गुटों के साथ चलोगे, तो ये गुट आपको फिल्म भी देंगे, आपको इंडस्ट्री में आपका नाम भी करेंगे, आप इनकी आओ भगत करोगे। और जो इनसे कुछ अलग होगा, कि जिनके अंदर टैलेंटेड होगा, उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाएगा। उनको सुशांत सिंह राजपूत जैसे साथियों को, जैसे अभिनेता को दबाव में कुचल दिया जाएगा। जो इनकी मतलब जो इनकी हाँ में हाँ करेगा, वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में रहेगा। मैं परिवारवाद पे आज मैं बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, पर कुछ ही शब्द है जो मैं ऐसे शब्द बोल के इनकी इस इंडस्ट्री को, इस राजनीति को उजागर करना चाह रहा हूँ कि इसके कारण हमारे देश की बहुत हानि हो रही है। परिवारवाद के कारण ही हमारे देश का टैलेंट बाहर जा रहा है, चाहे राजनीति हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी देख लीजिए आप। परिवारवाद के कारण हमारे जो देश का टैलेंट है, जो देश आज सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको, भारत को, आज वो सोने की चिड़िया नहीं, आज कहीं की भी चिड़िया नहीं रह गया है वो, क्योंकि टैलेंट जो हमारा है ना वो बाहर जा रहा है, अमेरिका में गया। आज देखिए ना, जब कोरोना हुआ था कितने अमेरिका से हमारे भारतीय आए, कितने लंदन से, UK से आए, कितने रशिया से आए, कितने फ्रांस से आए। उन्हें मातृभूमि की याद आई, मजबूरी बस गए। जब देखिए पेट को किसी को नहीं मिलेगा तो वो भारी जाएगा ना। जिसका टैलेंट है और उसको टैलेंट का उसके हिसाब से नहीं मिलेगा तो भारी जाएगा ना वो तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि और मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार की संवेदना करता हूँ। आज मैंने उनकी खबर ही पढ़ी, उनके पिताजी की भी तबीयत बहुत ख़राब है, और अभी एक वीडियो पे बहुत वायरल हो रहा है, उनका डॉगी बहुत परेशान है। उसको देखकर कहीं ना कहीं मन से, अंदर से झकझोर जो आता है कि मोबाइल में फोटो देख रहा है वो। बिल्कुल मोबाइल में फोटो देख रहा है कि कहाँ है मेरे मालिक, कहाँ है मेरे वे, घर में घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। शर्म करो। और देखो क्या घड़ी है, जिस पिता को बेटे के कंधे पे जाना चाहिए था, आज उस बेटा पिता के कंधे पे जा रहा है। इससे दुख की घड़ी और क्या होगी। और मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में वो SRK को भी पीछे छोड़ने वाले थे, शाहरुख खान को। जिस प्रकार का उनका टैलेंट है, वो खुद को फॉलो करते थे शाहरुख खान को, पर जिस प्रकार का टैलेंट था, आने वाले स्टार थे वो। और कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म, परिवारवाद वालों को ये चीज़ लगी कि ये अगर ये उभरता हुआ सितारा उभर गया तो जो हमारी परिवारवाद की जो दुकानें चल रही हैं, जैसे राजनीति में भी दुकानें चल रही हैं परिवारवाद की, वे बंद हो जाएंगी। तो ये आप सीधा निशाना, यानी कि परिवारवाद, नेपोटिज्म, जिस पर कंगना रनावत जी भी बोल रही हैं, काफ़ी स्टार बोल रहे हैं, सैफ अली खान ने भी बोला, कंगना रनावत ने भी बोला, और काफ़ी एक्स्टार बोल रहे हैं, जिनके मैंने महत्वपूर्ण नाम बताया आपको। कंगना रनावत तो बोलती रहती है बार बार, नेपोटिज्म, परिवारवाद को वो करती रहती हैं कि जो उनके साथ हनन हुआ है। और सुशांत जी इसी कारण टूट गए। करण जौहर ने उनसे मूवी ले ली, कुछ डायरेक्टर ने उन्हें बैन कर दिया। अच्छा, इस मुद्दे पे आप क्या प्रधानमंत्री जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं प्रधानमंत्री जी से अपील ये करना चाहता हूँ, मुझे सुशांत सिंह राजपूत जी की खुदकुशी नहीं लग रही, एक सोची समझी साजिश के द्वारा मर्डर लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए, जब कोई सुसाइड करता है तो उसका जो निशान है वो गोल होता है, एक गोल का ऐसा होता है, और उनका गोल है, आँखों में भी अलग है। आप एक बार उनकी बॉडी को देख लीजिएगा तो आप खुद लॉजिक नहीं लगा पाएंगे कि ये सुसाइड है या मर्डर है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और मैं यहाँ भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ
कि इस परिवार को, सुशांत सिंह जैसे अभिनेता को, कलाकार को, जो अभिनय का एक रंग था, अभिनय का एक अमूल्य हीरा था, कोहिनूर था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तो सुनने में आ रहा कि वो दिसंबर में शादी भी करने वाले थे, परिवार को भी अपने मुंबई लेकर आने वाले थे। उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, यह बड़ा सोचने विषय है हमारी जनता के लिए, हमारी सरकार के लिए, कि नेपोटिज्म को बढ़ावा ना दे, परिवारवाद को बढ़ावा ना दे, नहीं तो इसी तरह हमारे बीच से सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता जाते रहेंगे और हम इसी तरह से दुख जताते रहेंगे। और मैं यहाँ इनको डायरेक्टर से भी कह रहा हूँ कि अगर आपको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत जी मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो आपने हेल्प क्यों नहीं करी? डिप्रेशन में वे थे, तो आपने हेल्प क्यों नहीं करी? उनकी हेल्प करनी थी ना आपको। आप ये अब आगे ट्विटर पे बोल रहे हैं कि मुझे तो पता था जी वो डिस्टर्ब है, तो हेल्प कर देना। देखिए, तन मन धन से, धन बड़ा नहीं होता, तन और मन से कोई लोग किसी को सपोर्ट कर देता ना। मैं समाज के लोगों को भी बोलता हूँ कि आपके लोगों के बीच में भी कोई ऐसे लोग हैं, धन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मेंटली स्ट्रांग बनाना है, तन से बनाना है, मन से बनाना है कि तू कुछ कर सकता है, तेरे अंदर जज्बा है, तू कर सकता है, तू हार मत, हम तेरे साथ खड़े हैं। जैसे कोरोना को लेकर के, कोरोना को लेकर हम क्या धन से आप जीत रहे हैं कोरोना से? बिल्कुल सही बात बोली आपने, कोरोना पे हम जीत रहे हैं, कोरोना पे हमारी एकजुटता हमारे काम आ रही है, कोरोना को हराने में हम सब भारतीय हैं। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और बॉलीवुड के इंडस्ट्री से मुझे आह्वान है मेरा कि नेपोटिज्म, परिवारवाद को बढ़ावा न दे, और राजनीतिक लोगों से भी मेरा आह्वान है कि आप परिवारवाद को बढ़ावा ना दे। इसके कारण हमारे देश का टैलेंट, सुशांत सिंह राजपूत जैसे अभिनेता और भी, और पता नहीं इंडस्ट्री में कितने हो, अब तो जाग जाइए। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से जा चुके हैं, अब दूसरा कोई सुशांत सिंह राजपूत ना जाए, और आप देखिए आसपास आपके कोई है तो उसको हेल्प करिए, क्योंकि हमें ऐसा अभिनय करने वाला, क्योंकि मैंने उनकी खुद धोनी मूवी देखी, जैसे मैंने आपको बताया कि अन्ना जी की शो मूवी आई थी और कपिल शर्मा के शो में हम प्रमोशन करके आए थे, और मूवी जो मैंने देखी धोनी जी की, धोनी के ऊपर जो एक कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो धोनी नहीं है, टू कॉपी बिल्कुल लगा कि कहीं भी से भी धोनी वाले गुण नहीं है, मूवी के अंदर धोनी नहीं है, टू कॉपी बिल्कुल। एक एक चीज़ बारीकी से इतना क्लियर करना, कुछ आज खेल जगत अचंभित है, शौक में है कि ऐसा स्टार हमारे बीच से चला गया जिसकी हमें आज से बाद ऐसा अभिनय देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने स्ट्रगल कितना किया, बिहार से आए हुए, जो कि एक पिछड़ा राज्य को भी कहा जाता है, जिसको उस राज्य से आया हुआ अभी पर्सन, व्यक्ति एक पहचान बनाता है देश में, इंडस्ट्री में पहचान बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान बनाता है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, राज्य के लिए भी गौरव की बात है, और परिवार के लिए तो है ही गौरव की बात। और देखिए, उन्होंने न्यूयॉर्क से एक्टिंग का कोर्स किया, बारीकियाँ सीखी वहाँ से उन्होंने, और डायरेक्टर भी कहते थे कि सुशांत एक चीज़ को 10 बार पूछता था और अलग अलग स्टेप में करता था, अलग अलग स्टेप में कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने स्ट्रगल किस प्रकार किया। पहले उनमें एक छोटा सा नाटक था, किस देश में निकला होगा, चांद नाटक आया था एकता कपूर का, उसको में लीड रोल में नहीं थे। उसके बाद पवित्र रिश्ता एक नाटक आया जी टीवी, जिससे उनको फेम मिला, और उनकी एक जो को स्टार थी अंकिता लोखंडे वाले, उनको भी उससे पहचान मिली। उसके बाद उन्होंने झलक दिखला जब मैं रनअप रहे, तो देखिए टैलेंटेड कितना, डांस में भी इतना, ऋतिक के स्टेप को कोई फॉलो नहीं कर सकता, और जो लचक ऋतिक के अंदर है वो मुझे लचक उनके अंदर दिखी। उनके मैंने देखा, वीडियो देखी मैंने उनकी, कुछ बिल्कुल टू स्टेप। माधुरी खुद शौक में है, रेमो डिसूजा खुद शौक में, कह रहे कि ऐसा पर्सन नहीं आ सकता था, आने वाला स्टार था बॉलीवुड का, बादशाह था वो। रेमो डिसूजा जी बोल रहे हैं, जो कि कोरियोग्राफर है और डांस की बारीकी से चीज़ों को लेकर चलते हैं। देखिए, जो सुशांत राजपूत जी ने जो डिप्रेशन में थे, मेरा भी एक सवाल है आपसे, क्या तमाम लोग हैं जो किडनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और डिप्रेशन में हैं, तो उनको क्या आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, जो डिप्रेशन में, पहले तो मैं उनसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप गोलियाँ तो खाएं ना। आज सबसे बड़ी डोज आपके सामने कपिल शर्मा शो, मैं आपको एक अलग ही नुस्खा दूंगा कि गोली खाइए, वो खाइए, वो खाइए, कपिल शर्मा शो देखिए। थोड़ा जो आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, हंसी, क्योंकि आपका जो दिमाग है कहीं और चल रहा होता है, तो वो दिमाग जब वहाँ लगता है, तो जब, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं वो मेंटली कम ही डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, समाज के लोगों से मिलकर चलिए, लोगों से मिलिए कि आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपके कुछ दिक्कत तो नहीं,
लोगों की अपनी हेल्प problems करिए। अपने जो जिन्हें लगता है कि आप इनसे शेयर कर सकते शेयर हैं। कर सकते हैं, जिनको पे लगता है आपको कि शेयर कर सकते हैं, शेयर करने लायक पर्सन नहीं है, तो उनसे अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। और साथ ही अपनी जो कमजोरियां हैं वो किसी को ना बताएं, कि कमजोरियां कई बार घातक भी साबित होती है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि समाज के लोगों से कि आप अपना मेंटली डिस्टर्ब जो है, एक तो परिवार में, एक परिवार से चलिए, परिवार के साथ बैठिए, परिवार से बातचीत करिए जो आपको थोड़ा रिलीफ करेगी। उसके बाद कुछ शोज़ हैं जैसे कपिल शर्मा शो है, कॉमेडी शो जितना हो सके आप देखिए, क्योंकि इससे थोड़ा मेंटली आपका जो होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब कम होता है। सामाजिकता कुछ करिए, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करिए, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको अंदर से तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हम कुछ समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, उससे दूसरा की भी हेल्प हो जाती है। और एक मेंटली आपका डिस्टर्ब जो होते हैं वो भी शांत हो जाता है, कि चलिए कि कुछ ध्यान उधर उधर हो जाता है, भटक जाता है। तो उससे कुछ चीज़ें हैं और भी, उससे आप करके कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी अपने जो हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और मोबाइल का थोड़ा कम प्रयोग करिए जितना हो सकता है, क्योंकि मोबाइल में प्रयोग करके कुछ चीज़ें, देखिए इंटरनेट का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, पर आप यूज़ या पर सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए जो भी है। तो तमाम अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? मैं जनता से अपील ये करना चाहता हूँ कि एक तो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए जो आपने इंसाफ की बागडोर संभाल रखी है उसको ऐसे निरंतर बनाए रखिएगा, 2 या 4 दिन को नहीं, निरंतर कंटिन्यू, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर हैं जिन्होंने उनसे मूवी ली, कुछ यशराज बैनर, करण जौहर, ये कुछ डायरेक्टर इन्होंने इनको बैन ही कर दिया था। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारे बीच से सुशांत सिंह राजपूत जी तो जा चुके हैं, और कोई दूसरा सुशांत सिंह राजपूत ना जाए, ऐसी आप कोशिश करें। और परिवारवाद को बढ़ावा ना दे। जो टैलेंटेड है, जो जिसका हक है, उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, उससे उसको वंचित ना करे, योग्यता के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार, क्योंकि अनुभव भी बहुत है। राजकुमार राव जी ने बहुत स्ट्रगल किया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत स्ट्रगल किया है, कोई आज वहाँ पहुँचे ऐसे नहीं बने। और परिवारवाद वाले के जो बच्चे होते हैं इनके तुरंत लॉन्च हो जाते हैं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई वो नहीं। तो ऐसा ही राजनीति में 8वीं फेल में ना, को देख लीजिए कितना स्ट्रगल किया है। गोविंदा जी को देख लीजिए, बहुत उदाहरण सामिल ना आ सकते आपके। अक्षय, बॉबी देओल को देख लीजिए, उसको क्या, धर्मेंद्र जी को देख लीजिए, वही है ना, अक्षय कुमार जी को देख लीजिए, बहुत उदाहरण आएंगे हमारे सामने ऐसे। ऋषि कपूर जी तो फैमिली से आए थे, क्योंकि उस फैमिली शो का आए थे। तो ये फैमिली की जो चैन है ना, वो चैन ऐसे स्टारों को हमारे बीच से इस तरह से लेती जाती रहेगी। तो ये थे हमारे साथ अनुज शर्मा जी, जिन्होंने यही कहा, तमाम फिल्म इंडस्ट्री को यही कहा है कि जो परिवारवाद चल रहा है, कृपया करके परिवारवाद जो है इसको बढ़ावा ना दिया जाए। जो कि टैलेंटेड है, जो कि योग्य है, जो अनुभवी है, उसके टैलेंट को उसका स्थान मिलना चाहिए, और योग्यता के आधार पर उसको जो भी है उसकी जगह उसे मिलनी चाहिए, ना कि उसका शोषण होना चाहिए। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।